बच्चों वेलकम, हिंदी मीडियम वाले बच्चों वेलकम। आज आपका चैप्टर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें चलेगा। नेम ऑफ चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और लेसन और पार्ट नंबर जो चैप्टर नंबर है 13 है आपका। आज आपकी डेट 26 हो चुकी है। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट था इस सिलेबस में विस्थापन समीकरण की आवश्यकता। तो विस्थापन जो धारा होती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, वो टॉपिक आपका निकल गया है। अब जो दूसरा टॉपिक में है इसमें यह है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है? तो देखिए, मैक्सवेल का जो चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये होता है कि मैक्सवेल ने ये बताया था कि विद्युत और चुंबकीय आधार नियमों को विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। जो हमारे विद्युत और चुम्बकीय तरंगों के आधार नियम हैं उनको आधार नियमों को विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं। आधारभूत नियम को गणितीय रूप में हम मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। जो हमारे इसके आधारभूत नियम हैं, आधारभूत नियम जो गणित रूप में दे दिए हमने, उनको हम मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ये कहा कि जो हमारी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने जो नियम बनाए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए, उसे हमने सिद्धांत कह दिया। और इसके आधारभूत नियमों को हमने गणित के रूप में दिया तो उन्हें मैक्सवेल का समीकरण कह दिया। जो इनके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के आधार पर जो हमने विद्युत चुम्बकीय की व्याख्या की उसे हमने सिद्धांत कह दिया। और आधारभूत नियमों को का गणितीय रूप जो था उसको हमने मैक्सवेल का समीकरण कह दिया। अब देखिए, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट है विद्युत गॉस का नियम है। स्थिर विद्युत गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ को विद्युत फ्लक्स नेस्ट आवेश का 1/ε0 गुना होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन E.dA=Q/ε0। ये आपका गॉस का नियम है जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं। ये मैक्सवेल की समीकरण होगी। मैक्सवेल की फर्स्ट समीकरण होगी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E.dA=Q/ε0। अब दूसरी जो समीकरण मैक्सवेल ने बताई वो चुंबकत्व गॉस के नियम पर बताई। चुंबकत्व गॉस नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ के बद्ध चुंबक के फ्लक्स सदैव शून्य होती है। अगर हम किसी पृष्ठ से जो हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, वो बद्ध चुंबक के फ्लक्स को शो करती हैं और वह हमेशा शून्य होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने ये कह दिया आपसे, मैंने ये कहा कि क्लोज इंटीग्रल B.dA=0। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, इस लाइन का अर्थ होता है क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड dA=0। इसे बोलेंगे द सरफेस क्लोज इंटीग्रल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर एंड dA वेक्टर =0। अब ये तो मैंने आपको पहले तो बताई विद्युत गॉस का नियम बताया, या स्थिर विद्युत गॉस का नियम बताया जो, और इसे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। फिर हमने चुंबकत्व के गॉस का नियम बताया जिसे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं। उसका नाम बताया क्लोज इंटीग्रल B.dA=0। अब तीसरा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे के नियम। विद्युत चुम्बकीय फैराडे के नियम में क्या बताया था? किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल बद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है। क्या होता है? बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल बद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक दर होती है। इसका मतलब हो गया, हमने ये बता दिया आपको, ई का मतलब होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल dφB/dt। तो विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है।
ये क्या है? ये है हमारा प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम वैसे लिख सकते हैं, द क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल को हम ईएमएफ कहते हैं, प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। ये 30 समीकरण होगी। अगर कहता है मैक्स 30 समीकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये माइनस साइन होता है, कभी आपको ना दिखाई दे, माइनस बता रहा हूँ मैं, माइनस होता है। या हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल। तो हम कह सकते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोज द ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है मैक्सवेल परिपथ नियम। मैक्सवेल परिपथीय नियम कि ये क्या है? जब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन तथा विस्थापन धारा के योग के म्यू नॉट गुना होता है। तो इसका मतलब हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डी प्लस आई सी। आई डी क्या है? विस्थापन धारा। आई सी क्या है? चालन धारा। तो उसने बताया था विस्थापन धारा चालन धारा के योग के म्यू नॉट के गुणे के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी बंद परिपथ की सीमा के अंतर्गत या सीमा में के अनुदेश चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन डीएल जो होता है वो रेखीय समाकलन इंटीग्रल डीएल का मतलब होता है रेखीय समाकलन जो होता है वो चालन और विस्थापन धारा के म्यू नॉट गुणे के बराबर होता है। इसे आपको तैयार करना है, यही याद करना है और ये कल आपसे सुना जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पहले? इसमें मैंने पहले बताया आपको मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है उसके बारे में। तो उसकी मैक्सवेल की मैंने आपको समीकरण बताई। मैक्सवेल की पहली समीकरण का नाम है विद्युत गॉस का नियम, दूसरा है चुंबक गॉस का नियम, तीसरा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे का नियम, चौथा है मैक्सवेल परिपथीय नियम। मैक्सवेल परिपथीय नियम। तो ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे हो गए 4। तो गणित जो रूप की जो समीकरण है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दूसरा है क्लोज इंटीग्रल सरफेस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए, तीसरा है इक्वल टू इंटीग्रल डी एल ई इंटू डी एल, और जो चौथा है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डी प्लस आई सी। ये 4 समीकरण हैं मैक्सवेल समीकरण, ये याद करनी है और ये तैयार करके आनी है। ओके।